माननीय मुख्यमंत्री जी ने आसन की तरफ मुखातिब होकर जिस तरीके से उंगली दिखाकर और आंखें बड़ी बड़ी करके धमकाने का काम किया है, इससे आसन की जो गरिमा है पंकज जी वह तार तार हो गई। और विधानसभा अध्यक्ष को तो तुरंत इनको चुप करके बैठाना चाहिए था। बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन इन लोग के मुंह में दांत है कि नहीं है? सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की हनक होनी चाहिए थी वह नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का सबसे मूल मंत्र है ब्लैकमेल करना। वही राजनीति ये लोग करते हैं। बेइज्जत करना इसको कहा जाता है, अपमानित करना इसको कहा जाता है, लज्जित करना इसको कहा जाता है। लेकिन हम लोग तो, मैं तो बराबर कहता हूं कि ऋण विहीन अगर पार्टी कोई अगर इस समय बिहार में अपने अस्तित्व में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। पूरी तरीके से ऋण विहीन दिखाई दे रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उपहास उड़ाया विधानसभा अध्यक्ष का, यह अशोभनीय था, निंदनीय था। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से अपना खुन्नस निकाल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तो लोकप्रियता का पता चल गया है। मणिपुर में जो अपने 6 विधायकों के दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इठला रहे हैं, पहचानते भी हैं लोग इनको। मणिपुर में गए हैं, एक भी चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का देखे हैं आप? नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। कल बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा जो स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा उन पर भड़क गए कानून व्यवस्था को लेकर के। इस पर हम बात करेंगे। एलजेपी आर जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है चंदन सिंह, इस पर हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा के स्पीकर पे इस तरह से भड़क जाना मुख्यमंत्री को, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा अभी अपना शताब्दी वर्ष मनाई। विधानसभा के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आसन की तरफ मुखातिब होकर जिस तरीके से उंगली दिखाकर और आंखें बड़ी बड़ी करके धमकाने का काम किया है, इससे आसन की जो गरिमा है पंकज जी वह तार तार हो गई। और विधानसभा अध्यक्ष तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी को किस तरह से शांत कराएं। कई बार उन्होंने कहा कि हम लोग तो आपसे भी सीखते हैं, लेकिन आसन की एक अपनी गरिमा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। और देखिए, सत्ता के अहंकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो आचरण अपना दिखाया है, यह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए, विधानसभा की कार्यवाही के लिए और आगे आने वाले जनरेशन के लिए जो विधानसभा को फॉलो करता है। हम लोग तो राजनीति के विद्यार्थी हैं, बराबर सदन में जो भी कार्रवाई होती है उसको देखने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं कि कैसे विधानसभा में काम होता है जनता का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उपहास उड़ाया विधानसभा अध्यक्ष का, यह अशोभनीय था, निंदनीय था। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से अपना खुन्नस निकाल रही है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से मुख्यमंत्री विधानसभा को अध्यक्ष को हड़काए और विधायक लोग अगर इस तरह से करते हैं तो अगर उन पे कार्रवाई होती है तो क्या वो कार्रवाई जायज होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सदन में वाद विवाद तो होते रहते हैं, छींटाकशी होती रहती है, वेल में भी माननीय सदस्य लोग आ जाते हैं, तो ये सब तो चलता है सदन में। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपना आचरण कल व्यक्त किए, धमकाए, संविधान का जिक्र करने लगे। अगर संविधान में अगर कोई प्रावधान इस तरह से है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको अच्छे तरीके से कह सकते थे। बीजेपी के बहुत सारे विधायकों ने ये कहा कि सोचिए कि बिहार विधानसभा के स्पीकर का कोई नहीं सुनता है, एसडीओ बीडीओ को कोई भी पदाधिकारी नहीं सुनता है, तो हम विधायकों की क्या हैसियत है? एक साधारण जो ट्रैफिक वाला है वो भी बोलता है कि मुख्यमंत्री का भी फोन आएगा तब हम आपको छोड़ेंगे। माननीय सदस्यों की पीड़ा कई बार विधानसभा अध्यक्ष के सामने आई है
और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना संरक्षण वो देते हैं। उनके संरक्षण में कही हुई बात सरकार मजबूर होती है उसका जवाब देने के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जिस अहंकार में हैं, यह अब अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इनका हाल हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तो लोकप्रियता का पता चल गया है। मणिपुर में जो अपने 6 विधायकों के दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इठला रहे हैं, पहचानते भी हैं लोग इनको। मणिपुर में गए हैं, एक भी चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का देखे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के जो उपेक्षित कार्यकर्ता थे, जो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, उनको देकर ये अपना पीठ ठोक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी को मुख्यमंत्री को साथ रखना मजबूरी है या जरूरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इस पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी में गठबंधन का वो कौन सा मजबूरी है जब इनके विधायकों के नहीं सुने जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, केंद्र के द्वारा जो योजना भेजा जा रहा है उसका यहाँ पर धरातल पे कोई उसका उतारने वाला नहीं है। अपराध में बिहार लगातार ग्राफ बिहार का देश भर में बढ़ रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, हत्या, लूट, बैंक डकैती आम है, और जनता में सबसे बड़ी चीज है कि लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तेजी से गिरा है। अब तुरंत में ये पिनक जाते हैं। किस तरीके से बोले थे नेता प्रतिपक्ष पे, अशब्दों का प्रयोग किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। कल सदन में तो पूरा देश देखा। और विधानसभा अध्यक्ष को तो तुरंत इनको चुप करके बैठाना चाहिए था। बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन इन लोग के मुंह में दांत है कि नहीं है? सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की हनक होनी चाहिए थी वह नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव का जो नतीजा आया उसका कोई प्रभाव है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, ब्लैकमेल की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से करते आए हैं। जनता दल यूनाइटेड का सबसे मूल मंत्र है ब्लैकमेल करना। वही राजनीति ये लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जो हश्र हुआ है यह भूल नहीं रहे होंगे। और अब तो इनकी अभिलाषा प्रधानमंत्री बनने की है ना। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि देश को अगर गति और रफ्तार देना है तो नेता नीतीश कुमार को ही बनाना होगा। प्रशांत किशोर जी के माध्यम से यह तो अपना सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं, विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन इनको भाव कोई दे नहीं रहा है। विपक्ष का चेहरा वो तो अभी सत्ता में है सर। कैसे विपक्ष का चेहरा? देखिए, यह प्रशांत किशोर के माध्यम से यह सभी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लोग हैं उनको लामबंद करने की कोशिश हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ख्वाहिश है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पटकनी यही दें। ये पटकथा जो है लिखी जा रही है, ये ऐसे ही आग बबूला नहीं हुए। हमने कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है। संविधान निकालिए, संविधान से सदन चलेगा। ये अपने गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो भी विधानसभा अध्यक्ष पे इस तरीके से तेवर दिखाना, यह साधारण घटना नहीं। सुन लीजिए, यह साधारण घटना नहीं है। और तुरंत उसके बाद बिहार के महामहिम राज्यपाल के पास जाकर मुलाकात करना, यह प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है। यहाँ तक कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर को यह भी तक भी कह दिया कि आपको कुछ जानकारी नहीं है संविधान का। देखिए, बेइज्जत करना इसको कहा जाता है, अपमानित करना इसको कहा जाता है, लज्जित करना इसको कहा जाता है। लेकिन हम लोग तो, मैं तो बराबर कहता हूं कि ऋण विहीन अगर पार्टी कोई अगर इस समय बिहार में अपने अस्तित्व में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। पूरी तरीके से ऋण विहीन दिखाई दे रही है। जब इनके महिला विधायक पर अपमानजनक शब्दों का माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयोग करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से बकार नहीं निकलता है। अब इनके विधानसभा अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया है, तब भी यह सत्ता के मोह और लालच में, चूंकि सत्ता की मलाई न चाटना है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन बिहार के 13 करोड़ आवाम इसको देख रही है और वाच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और इनके पार्टी का बिहार में ऐसा हश्र होगा कि नाम और निशान इनका पार्टी का लेने वाला कोई बिहार में रहेगा नहीं। अभी वर्तमान में बिहार के जो 24 सीट के एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, इस पर ग्राउंड पर आपको ये जो बेइज्जती है
यह जनता दल यूनाइटेड को उठाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई जरा सा भी सिंपैथी अगर रखता है और जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वह वोट जनता दल यूनाइटेड को कभी नहीं देगा। इसका असर ग्राउंड पर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंदन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता। और जिस तरह से कल बिहार विधानसभा में हुआ वो काफी निंदनीय था। कई राजनीतिक पार्टी जो है इसका विरोध कर चुकी है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।